हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 तक हमने ये वीडियो सारी डाल दी हैं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर देखना। चैप्टर का नाम है प्रिंसेस सेप्टेम्बर। यहाँ पे हम लोग प्रिंसेस की बात करने वाले हैं। एक प्रिंसेस क्या के ऊपर चैप्टर है ये, और प्रिंसेस का नाम क्या है? प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स, receives the gift of parrot in the golden cage on her father's birthday। तो हमारी जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर हैं उनको क्या मिला है? उसकी प्रिंसेस सेप्टेम्बर को और उसकी बाकी बहनों को भी उसके फादर के बर्थडे पे क्या मिला है? एक गोल्डन केज में एक पैरट मिला है। The parrot dies and by chance a singing bird come in its place। तो क्या होता है कि गलती से वो जो पैरट है वो मर जाता है और उसकी जगह बाय चांस गलती से कौन आ जाता है? एक गाना गाने वाली एक बर्ड आ जाती है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज। और वो क्या करती हैं? वो प्रिंसेस जो हैं वो उस बर्ड को ऐसे शो करती हैं, अपनी बहनों को शो करती है, शो ऑफ करती हैं कि देखो देखो मेरे पास तो ये गाना गाने वाली चिड़िया है। तो वो कहती है कि इसको किस में रखो? पिंजरे में रखो। अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। द किंग क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। एक किंग और क्वीन थे, कहाँ के? सियाम के थे, जिनकी बहुत सारी बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। और क्वीन को क्या होता था? क्वीन उन बेटियों के नाम याद नहीं रख पाती थी। तो वन डे किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च थ्रू ऑफ कोर्स इन सियामेंस। मतलब कि वो फिर किंग ने क्या डिसाइड किया कि अच्छा मेरी क्वीन जो है वो इन बच्चों के नाम याद नहीं कर पाती है, तो फिर मैं अब उनके नाम ही ये रख दूंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये रख दूंगा इनके नाम। टिल ही केम टू द यंगेस्ट हुम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर। और जो सबसे छोटी थी उसका नाम क्या था? सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कौन सा महीना होता है? 9th। तो उसके 9 बेटियां थी। ओके। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलर हैबिट। उनकी एक हैबिट थी, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव दैम। वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट्स लेते नहीं थे, वो गिफ्ट्स देते थे। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage। तो एक बार उनके बर्थडे पे उन्होंने अपनी बेटी को क्या दिया? एक गोल्डन केज दिया, गोल्डन पिंजरा दिया, और उस गोल्डन केज में क्या दिया? एक ग्रीन कलर का पैरट दिया। समझ में आया? यस। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स। और प्रिंसेस को अपने पैरट्स पे बहुत ज़्यादा लाइक प्राउड था। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक। और प्रिंसेस जो थी वो हर दिन 1 घंटा देती थी उनको क्या करने के लिए? उनको बोलना सिखाने के लिए। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग। और फिर सारे के सारे जो पैरट्स थे वो क्या कहना सीख गए? गॉड सेव द किंग, भगवान जी किंग की रक्षा करें। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली। कुछ लोग क्या कहने लगे? प्रिटी पॉली कहने लग गए। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटेड लैंग्वेज। और 7 लैंग्वेजेस में यही चीज़ें कहते थे वो। सोचो कितना कुछ सिखा दिया उन्होंने अपने पैरट्स को। ये देखो गोल्डन केज में पैरट्स दे रही हैं, ये उनकी बेटियां हैं सारी। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying down at the bottom of his cage, of his golden cage। मतलब एक दिन तब गुड मॉर्निंग करने गई हमारी प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने पैरट को, तो उन्होंने देखा कि वो तो मरा हुआ है। शी ब्रस्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स। और वो रोने लगी, इतनी तेज़ रोने लगी मानो उसके आंसुओं से बाढ़ी आ जाएगी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर। और कुछ नहीं कर पाई कौन? उसकी मेड कुछ नहीं कर पाई उसको कंफर्टेबल करने के लिए। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन। और जो उसकी मेड्स थी उनको समझ ही नहीं आया कि वो क्या करें, वो इतना रो रही थी। तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने क्वीन को बता दिया। एंड द क्वीन सैड इट वॉज टफ एंड नॉन सेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। वो क्या कह रही है कि अरे ये तो बहुत ही नॉनसेंस सी चीज़ है, ये किस बात के ऊपर रो रही है? ऐसा करो उसे खाना खिलाओ और सोने के लिए बोलो।
द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू पार्टी। मेड्स ऑफ ऑनर कहाँ जाना चाहती थी? पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड। और फिर इसलिए उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जल्दी से जल्दी सुला दिया। एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और उनको अपने हाल पे छोड़ दिया प्रिंसेस सेप्टेम्बर को। एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रेदर हंग्री शी वॉज अ लिटिल बर्ड होप शी सा अ लिटिल बर्ड होप इन टू हर रूम। और तब वो सो रही थी, तब उसे हल्की सी भूख लग रही थी, लेकिन वो क्या देखती है? एक छोटी सी कौन आती है? चिड़िया आती है उसके रूम में। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, और वो अपने आंसू पोंछ के बैठ जाती है। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, और वो छोटी सी चिड़िया गाना गाने लगती है। एंड ही सेंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, और वो चिड़िया मतलब कि वो चिड़िया नहीं, वो मैन चिड़िया है, मेल है, तो इसलिए ही आया है कि वो चिड़िया जो है वो बहुत अच्छा गाना गाता है। ऑल अबाउट द lake of the king's garden and the willow trees that locked at themselves in the still water, goldfish that gilded in and out of the branches that were reflected in it। और उसके गाने में क्या क्या? उसके गाने में चिड़ियाओं की बात थी, उसके गाने में उसके गाने में मछलियों की बात थी, उसके गाने में गार्डन की बात थी, मतलब सारी चीज़ों की बात उसके गाने में थी। When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no supper। मतलब कि प्रिंसेस जो थी वो उसका गाना सुन के सब कुछ भूल गई, और उसको ये भी याद नहीं रहा कि उसने अपना डिनर भी नहीं किया। सपर मतलब डिनर। दैट वॉज अ नाइस सॉन्ग। वो लड़की बोलती है, प्रिंसेस बोल रही है, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा गाना था। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, और लिटिल बर्ड ऐसे झुक के उसको थैंक यू बोलता है। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट? क्या तुम मुझे अपने पैरट की जगह रखना चाहोगी? सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने कहा, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी एज टू लुक एट। हाँ ठीक है, मैं इतना भी सुंदर नहीं हूँ दिखने में, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव मच बेटर वॉइस। लेकिन मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड हूप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड एंड सेइंग हर टू स्लीप। और फिर जो हमारी प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो बहुत खुश हो जाती है, वो ताली बजाने लगती है, और जो हमारी बर्ड है वो उसको रात के लिए लोरी सुना के उसको सुला देती है। When she wakes next day, अगले दिन तब वो जगती है, the little bird was still there, वो छोटा सा पक्षी अभी भी उधर ही था। And as she opened her eyes, जैसे उसने उसकी आँखें खोली, प्रिंसेस ने गुड मॉर्निंग द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट हर इन हर ब्रेकफास्ट, मतलब गुड मॉर्निंग कहा किसने? बर्ड ने कहा। और मेड्स ऑफ ऑनर क्या लेके आई? उसके लिए उसका ब्रेकफास्ट लेके आई। एंड ही ate rice out of her hand and he had his bath in a saucer। और उसने क्या खाया? किसने? उस बर्ड ने क्या खाया? राइस खाया, और उसके सॉसर में, मतलब कि उसके सॉसर में क्या लगा दी? डुबकी लगा दी। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised। वो फिर से इतना सुंदर गाना गाने लग गया कि जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो सरप्राइज हो गई। For they had never heard anything like it, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी इतना सुरीला नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। और प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत प्राउड थी अपने इस नए बर्ड के ऊपर, और बहुत ज़्यादा खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स। चलो अब मैं तुम्हें अपनी बाकी की 8 बहनों से मिलवाती हूँ, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा, शी स्ट्रेच आउट द फर्स्ट फिंगर of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it। अब वो ऐसे अपनी फर्स्ट फिंगर को ऐसे सामने लेके आती है, और वो जो लिटिल बर्ड होता है वो उसके ऊपर आके बैठ जाता है। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, और फिर उसके पीछे पीछे उसकी मेड्स ऑफ ऑनर आती हैं। शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और हर एक प्रिंसेस को नाम से बुला के वो
पैलेस में जाती है और एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सिंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और हर एक उस 8 सिस्टर्स में से हर एक सिस्टर के लिए जो बर्ड था उसने अलग अलग गाना गाया। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। लेकिन जो पैरट्स थे, मतलब कि अब देखो कितनी कूल चीज़ आ गई ना उसके पास, वो तो इतने सारे गाने गा सकती है बर्ड, लेकिन पैरट क्या करता था, पैरट बस 2 चीज़ें बोल पाता था, क्या, एक तो गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली। At last, she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. और फिर लास्ट में वो किंग और क्वीन को ये बर्ड दिखाती है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सरप्राइज भी हो जाते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर सेड द क्वीन। और वो क्वीन कह रही है कि हाँ मुझे पता था, देख लो मैं सही कर रही हूँ, तब मैंने तुम्हें बिना डिनर किए सोने के लिए बोल दिया। मतलब एक तो उसने डिनर नहीं किया और उसको सोने के लिए बोल दिया, अब वो वाह ही ले रहे हैं। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट्स। देखो ये जो बर्ड है ये पैरट से तो बहुत अच्छा गाता है। कौन कह रहा है? किंग कह रहा है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग एंड सैड द क्वीन। क्वीन क्या कह रही है? मुझे लगता है कि तुम शायद थक गए हो लोगों से सुनते सुनते। क्या? गॉड सेव द किंग, ये सुनते सुनते थक गए हो। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से टू। मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं इन लड़कियों ने भी अपने पेरेंट्स को बस यही बोलना क्यों सिखाया है, गॉड सेव द किंग। लोग भी तो तुम्हें यही बोलते हैं। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल। लेकिन देखो मेरी बेटियाँ कितना सोचती हैं मेरे बारे में, ऐसा किंग बोलते हैं। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितने लोगों से ये बात सुनता हूँ। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रीटी पॉली। लेकिन ये क्या है, ये पैरट्स क्या बोलते हैं प्रीटी पॉली, मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस। प्रिंसेस बोल रही हैं कि ये प्रिटी पॉली 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं, एक में नहीं बोलते हैं, 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। आई डेयर से दे टू said the king, but it reminds me too much of the court counselors. वो क्या कह रहे हैं, किंग क्या कह रहे हैं, मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दरबारी हूँ अगर मैं ऐसा बोलता हूँ। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनी थिंग इन एनी वे दे से इट। जैसे कि मेरे जो दरबारी हैं वो हर एक बात को 7 अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं लेकिन इसका कोई मतलब भी नहीं निकलता जो वो लोग बोलते हैं। मतलब अब बस उनकी मस्ती चल रही है। देखो ये है हमारी प्रिंसेस सेप्टेम्बर, ये है उसका बर्ड, ये है किंग और क्वीन। ये देखो कितने मस्त लग रहे हैं। The princes were vexed at this. The parrot looked very glum indeed. मतलब कि जो प्रिंसेस हैं वो क्या हो गई, वो बहुत उनको बहुत गुस्सा आया, उनको बहुत परेशानी हुई कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं। और जो वो पैरट्स थे वो भी बहुत दुखी हुए कि ये लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं मेरे बारे में, मेरी आवाज़ क्या इनको पसंद नहीं है, मेरी चीज़ें क्या इनको अच्छी नहीं लगती। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक लार्क while the little bird flew round and round her singing like the nightingale. लेकिन उन सारे लोगों में बस एक इंसान खुश था। कौन? प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ऐसे हर एक मतलब कि महल के हर एक रूम में जाके सबको दिखा रही थी, कैसी लग रही थी जैसे वो बर्ड होती है ना, लार्क बर्ड हो, और जो हमारी रियल बर्ड है वो ऐसा गा रही थी जैसे वो नाइटिंगेल हो, जैसे वो कोयल हो। Things went on like this for several years and then the 8 princes put their heads together. ये बहुत दिनों तक यही चीज़ चलती रही, प्रिंसेस सेप्टेम्बर खुश होती रही। लेकिन फिर जो 8 जो हमारी प्रिंसेस हैं बची हुई, उन्होंने अपने हेड्स टुगेदर, मतलब उन्होंने अपनी मिली भगत कुछ करी, वो लोग ऐसे साथ में आए। दे वेंट टू सेप्टेम्बर, और सेप्टेम्बर के पास गए एंड सैट डाउन इन द सर्किल राउंड हर, और वो बेचारी ऐसे बैठी थी और उसको घेर के बैठ गए। माई पुअर सेप्टेम्बर, बेचारी सेप्टेम्बर, दे सेड वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पैरट। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारा ब्यूटिफुल पैरट मर गया। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत बेकार हुआ। नॉट टू हैव अ पैट बर्ड एज वी हैव, ये तुम्हारे लिए बहुत बेकार हुआ कि तुम्हारे पास वैसा कोई पैट बर्ड नहीं है जैसा हमारे पास है।
So we have all put our pocket money together and we are going to buy a lovely green and yellow parrot. तो अब हम लोगों ने क्या किया है, हमारे जो पैरट्स हैं वो हमारे जो पैसे हैं वो इकट्ठे किए हैं और हमने ये सोचा है कि अब हम आप तुमको क्या देंगे, ग्रीन और येलो कलर का पैरट देंगे. थैंक यू फॉर नथिंग, थैंक यू मुझे नहीं चाहिए. आई हैव अ पैट बर्ड, मेरे पास एक पैट बर्ड है. कौन बोल रही है, सितंबर बोल रही है कि मेरे पास पैट बर्ड है, मुझे नहीं चाहिए, और वो सबसे सुंदर गाना गाता है. एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरट, और मुझे नहीं पता है कि ग्रीन और येलो पैरट का मैं क्या करूँगी. तब मेरे पास इतना सुंदर एक पैट है जो इतना अच्छा गाना गाता है. Well, my dear, they said, ठीक है, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked around the room and raised their eyebrows. वो क्या कह रहे हैं, ये बहुत बुरा है तुम्हारे बर्ड के लिए, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है तुमसे बात करने के लिए, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुमसे बात करते हुए. तब ये जो छोटा सा पक्षी है ये इधर से उधर बस घूम रहा है अपनी आईब्रोज को ऐसे उठाते हुए. मतलब कि वो लोग बेसिकली बात ये है कि वो लोग चिढ़ रहे हैं उसके बर्ड से, और वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमें बहुत बेकार लग रहा है, मतलब तुमसे कैसे कोई बात कर सकता है, तब तुम्हारा ये जो पक्षी है वो इतना डिस्टर्बेंस कर रहा है हमारे साथ. डू यू माइंड और आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, लेकिन क्या तुम हमें बताओगी कि तुम्हारा जो बर्ड है वो है कहाँ अभी. ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड द प्रिंस सितंबर. वो अपने दादाजी से मिलने गए, वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गए. फादर इन लॉ, बर्ड के फादर इन लॉ, बर्ड के ससुर जी हैं, उनसे मिलने गया है वो अभी. एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, और तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस आएगा. ही ऑलवेज डज कम बैक. सितंबर बोलती है हाँ वो हमेशा वापस आता है. वेल माई डियर्स एट द 8 प्रिंसेस, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस वी वॉन्ट रन एंड रिस्क लाइक दैट. लेकिन प्यारी सितंबर, अगर तुम हमारी एडवाइस लोगी तो हम तुम्हें बता दें कि तुम्हें ऐसे उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए. इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डजंट यू विल बी लकी. ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो वापस आएगा तो तुम ठीक है, तुम लकी हो जाओगी. पॉप हिम इनटू द केज, उसे तुम पिंजरे में डाल दो ना, एंड कीप हिम देयर, और तुम उसे पिंजरे में रखो जिससे वो कहीं जा ही ना पाए और तुम्हें ये भी नहीं सोचना पड़े कि कहाँ गया, कब आएगा, वगैरह वगैरह. दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. बस इसी तरीके से तुम उसके बारे में श्योर हो सकती हो. तो वो सिंपली क्या बोल रही हैं कि तुम अपने पक्षी को पिंजरे में डाल दो जैसे हमारा पक्षी है. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट माई रूम, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तब वो मेरे रूम के आसपास ऐसे घूमता है. तब सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी पहले है. They got up and walked out of the room shaking their hands and they left September very uneasy. और वो लोग फिर उसके रूम से चले गए, सितंबर के रूम से. और अब सितंबर को बहुत बेकार सा लग रहा है कि क्या उसे, वो बहुत कंफ्यूज हो गई कि क्या उसे उसके प्यारे से पक्षी को पिंजरे में बंद करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या उसे अपने प्यारे पक्षी को पिंजरे में बंद करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. ओके, तब तक हम लोग ये वाला पार्ट भी शुरू करते हैं. तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है. चलो. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. Sometimes might have happened to him. Something might have happened to him. तो अब प्रिंसेस सितंबर सोच रही है हाँ मेरा जो पक्षी है वो बहुत देर तक बाहर रहता है और उसको कुछ हो भी सकता है. What with hawks and with snares, यू नेवर न्यू वॉट ट्रबल ही माइट गेट इन टू. तुम्हें नहीं पता है, मतलब कि वो खुद सोच रही है कि मुझे नहीं पता है कि क्या पता उसे कोई और बड़ा पक्षी उसे खा जाए तो क्या होगा, मतलब मुझे ऐसे उसको परेशानी में नहीं रखना चाहिए. बिसाइड्स ही माइट फॉरगॉट हर, और हो सकता है कि वो पक्षी है वो प्रिंसेस को ही भूल जाए कि उसे वापस भी जाना है. और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, और हो सकता है कि कोई और उसे ले ले, कोई और उसको अट्रैक्टिव लगे और उसके पास चला जाए. दैट वुड बी ड्रेडफुल, और ये बहुत ही बेकार होने वाला है. शी विश्ड हर वर
ही वर सेफली बैक अगेन। वो बस ये सोचने लगी कि काश वो वापस आ जाए। अब देखो वो जो 8 सिस्टर्स थी वो इसके दिमाग में क्या क्या भर गई और ये अब खुद ही टेंशन में आ गई। सडनली सेप्टेम्बर हियर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड सा अ लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। और फिर थोड़ी देर बाद जो हमारी प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो उनको एक ट्वीट ट्वीट आवाज़ आती है और वो देखती है उसके शोल्डर पे कौन आ जाती है, हमारा बर्ड आ जाता है। ही हैड come in so quietly and aligned so softly that she had not heard him। वो इतने आराम से आके उसके कंधे पे बैठ गया कि उसको पता भी नहीं चला कि उसके कंधे पे कोई बैठा है। I wondered what on earth had become of you said the princess। प्रिंसेस उसको क्या बोल रही है बर्ड को, मुझे डर लगता है कि इस धरती पे तुम कर क्या रहे हो, क्या करते हो भाई तुम ये। I thought you had wondered that। हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा सोचना भी चाहिए said the bird। The fact is I very nearly didn't came back tonight at all। और वो क्या कह रहा है कि शायद मैं आज रात को वापस नहीं आ पाऊँगा। My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay। तो वो क्या कह रहा है बर्ड कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है तो शायद आज मैं रात को नहीं आ पाऊँगा। बट आई थॉट यू हैड बी एंक्शियस। लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम परेशान हो जाओगी तो इसलिए मैं तुम्हें बताने आ गया। अंडर द सर्कमस्टेंसेस दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। मतलब कि एक तो वो पहले ही सोच रही है कि क्या पता वो वापस आए या ना आए, और उसके बाद हमारा बर्ड भी कह रहा है कि शायद आज रात को मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। तो इस सर्कमस्टेंसेस में हमारा जो बर्ड था उसने ये सब कुछ कह के और भी ज़्यादा बेकार सीन कर दिया। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्ब अगेंस्ट हर चेस्ट। और अब सेप्टेम्बर का जो हार्ट है वो इतनी तेज़ तेज़ धड़कने लग गया। एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो रिस्क। और उसने सोचा कि भाई अब कोई रिस्क नहीं लेंगे, ये तो आज रात को ही कह रहा है कि ये वापस नहीं आएगा। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक hold the bird and the bird suspected nothing and he was so surprised when he carried him over the cage। अब वो उसने क्या किया, उसने बर्ड को ऐसे पकड़ा और बर्ड कुछ समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है, और वो उसको कहाँ पे ले गई, केज में, पिंजरे में ले गई। पॉप्ड हिम इन, उसको पिंजरे में डाल दिया। एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। और उसके आंखों के सामने उस पिंजरे को बंद कर दिया और वो जो बर्ड था वो अब सोच ही रहा है कि वो क्या करे, और वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। मतलब वो बहुत उसको उस मोमेंट में उस बर्ड के दिमाग में कुछ और आया ही नहीं। But in the moment or two, he whooped up an ivory perch and said, "What is the joke?" और वो थोड़ी देर बाद अपना सांस वांस लेके वो क्या कर रहे, ये क्या कर रही हो तुम? There is no joke, ये कोई मजाक नहीं है। But some of Mama's cats are prowling about tonight and I think you are much safer in there। अब वो क्या कह रही है, सितंबर क्या कह रही है कि मम्मा की जो कुछ बिल्लियाँ हैं ना वो यहीं पे आसपास घूम रही है रात में, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम पिंजरे में ज़्यादा सेफ हो। Well, just for this once I don't mind, said the little bird, so long as you let me out in the morning। वो क्या कह रही है, क्या बस, बर्ड क्या कह रहा है, क्या बस इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो? ठीक है मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम मुझे सुबह निकाल तो दोगी ना इससे बाहर। He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of his song he stopped। तो वो खाना खा रहा था, अपना मस्त डिनर कर रहा था और वो फिर गाना गा रहा था और अचानक से वो रुक जाता है। I don't know what is the matter with me, he said, I don't feel like singing tonight। वो बर्ड क्या कह रहा है, वो अचानक से गाना गाता हुआ रुक जाता है, तो फिर वो क्या कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है लेकिन मुझे आज गाना गाने का मन नहीं कर रहा है। वेरी वेल सैड सेप्टेम्बर ने कहा कोई बात नहीं, गो टू स्लीप इंस्टेड, सो जाओ अगर गाना गाने का मन नहीं है तो। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट asleep। और वो जल्दी सो गया। सेप्टेम्बर went to sleep too। सेप्टेम्बर भी सोने चली गई। बट when the dawn broke she was awaked by the little bird calling her at the top of his voice। और थोड़ी देर बाद ही क्या, जो
मतलब कि जैसे ही सुबह होने लगती है वैसे ही जो लिटिल बर्ड था वो ऐसे चिल्लाने लगता है, वेक अप, जागो जागो, ओपन द डोर ऑफ द केज एंड लेट मी आउट, आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। हाँ भाई, गेट खोलो, मुझे जाना है, मुझे मुझे एक चक्कर लगा के आना है, मुझे घूम के आना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है तब ये जो ओस की बूंदें, अभी सुबह तब ये ओस की बूंदें ग्राउंड पे रहती है, तब मुझे उड़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे जाना है, मुझे उड़ना है, चलो मेरा गेट खोलो, जल्दी खोलो, सुबह हो गई। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कह रही है जहाँ हो वहीं रहो, वहीं अच्छे हो। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स इन द केज, और वो उस पिंजरे के उनके बार्स में से ऐसे निकलने की कोशिश करने लगा, बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन निकल नहीं पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और वो उस डोर को खटखटाने लगा, बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, और वो उस डोर को भी नहीं खोल पाया। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुकड एट हिम, और फिर 8 प्रिंसेस जो थी जिन्होंने उसके कान भरे थे हमारी प्रिंसेस सेप्टेम्बर के, कि वो उसे देखने के लिए आई। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, और वो सेप्टेम्बर को क्या बोल रही है, हाँ तुम सही हो, तुम लड़की तो अच्छी हो, तुमने हमारी क्या मान ली, तुमने हमारी एडवाइस मान ली, चलो थोड़ी तो समझदार हो। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज एंड इन द फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगॉट ही हैड एवर बीन फ्री। और वो क्या कह रही है कि हाँ देखा, अब ये थोड़े दिनों बाद अब इसको इस पिंजरे की आदत पड़ जाएगी, और ये फिर ये उड़ने की भी कोशिश नहीं करेगा, और ये भूल जाएगा कि ये कभी उड़ता भी था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर। उस बर्ड ने कुछ नहीं बोला था, वो 8 प्रिंसेसेस वहाँ पे थी, बट एज सून एज दे वर गॉन, जैसे ही वो लोग निकली, और वो फिर से बोलने लगा, लेट मी आउट, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, तुम इतने बेवकूफ़ मत बनो। आई हैव पुट यू इन केज बिकॉज आई एम सो फाउंड ऑफ यू, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसलिए मैंने तुम्हें किस में डाला हुआ है, पिंजरे में डाला हुआ है। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, बजाय तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ अच्छी है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मेरे लिए गाना सुनाओ और मैं फिर तुम्हें एक चीनी दूंगी, मतलब मैं तुम्हें चीनी का दाना दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द केज लुकिंग आउट द ब्लू स्काई एंड नेवर सिंग अ नॉट, और जो बेचारा जो पक्षी था वो कहाँ पे, वो आसमान की तरफ देखता रहा, और उसने कभी भी जो है वो गाना नहीं गाया। What's the good of sulking? Said the September. Why don't you sing and forgot your troubles? तुम गाते क्यों नहीं हो, और तुम अपनी ये जो परेशानियाँ इनको भूल क्यों नहीं चाहते हो, बताना। How can I sing? Answered the bird. Bird ने बोला, मैं गाना कैसे गा सकता हूँ? I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field. मुझे पेड़ देखने हैं, मुझे लेक देखनी है, मुझे झील देखनी है, मुझे वो ग्रीन राइस से भरे हुए फील्ड्स देखने हैं, मुझे खेत देखने हैं, मुझे उड़ना है। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, मैं तुम्हें डेली बाहर लेके जाया करूँगी, तब देख लेना। इट्स नॉट द सेम थिंग, ये वो सेम चीज़ नहीं है। सैड द लिटिल बर्ड ने कहा, द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ द केज, लेकिन ये अलग दिखते हैं, तब तुम उसको कहाँ से देखते हो, तुम उसको पिंजरे से देखते हो तब वो अलग दिखते हैं। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग, बर्ड ना तो गाना गाता था ना ही कुछ खाता था। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंक्शियस एट दिस, प्रिंसेस थोड़ी परेशान हो गई इस बात को लेके, एंड आस्क हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने फिर से अपनी बहनों से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो है ये भी खाना वाना क्यों नहीं खा रहा है और ये गाना भी नहीं गा रहा है। You must be firm, but if he won't eat he will die. अरे तुम्हें ये चीज़ें जाने देनी चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए, बट लेकिन अगर वो खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा ना। क्या कौन बोल रही है, प्रिंसेस बोल रही है सेप्टेम्बर। दैट वुड ही वेरी अनग्रेटफुल ऑफ मी, he must know that you are only thinking of his own good. If he is obstinate and dies, it will
serve him right, and you will be well rid of him. वो क्या कह रही है, अब उसकी बहनें क्या कह रही हैं कि हाँ भाई ये तो उसकी बहुत ही बेकार चीज़ है कि तुम उसको इतना अच्छा अच्छा खाना दे रही हो फिर भी वो नहीं खा रहा है, तो भाई उसे थैंकफुल होना चाहिए तुम्हारे लिए, लेकिन वो तो अनग्रेटफुल है, बिल्कुल ही तुम्हारा थैंक्स नहीं मान रहा, और अगर वो ना खाए तो फिर वो मर भी जाए तो क्या होगा, सही है ना, तुम्हें उससे छुटकारा मिलेगा, मतलब कितना सही है हैं। वो खुद का भला नहीं चाह रहा, तुम क्यों उसका भला चाह रही हो। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। सेप्टेम्बर देख नहीं पाई कि ये सब कुछ उसके साथ कैसा, मतलब अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। बट दे वर 8 and 1 and all older than she, so she said nothing। वो मतलब वो समझ नहीं पाई कि उसमें इसका क्या भला हो रहा है, लेकिन वो सारी, वो कितनी लेडीज़ थी, वो 8 थी और वो सारी की सारी सेप्टेम्बर से बड़ी थी, तो वो उनके सामने कुछ नहीं बोली। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केज बाय टमोरो, शी सेड। वो क्या कहती है, हो सकता है कि कल तक वो अपने इस केज को इस पिंजरे से यूज टू हो जाएगी, मतलब नॉर्मल लगने लगे उसको ये पिंजरा। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी वोक अप शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। और अगले दिन तब वो जागी तो वो ऐसे जागते ही बोली गुड मॉर्निंग, बहुत ही ऐसे खुश होके। शी गॉट नो आंसर, उसे कोई आंसर नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ हर बेड एंड रेन टू द केज। वो अपने बेड से उठ के और पिंजरे पे गई, पिंजरे के पास गई। शी गेव अ स्टार्टल क्राई एंड देयर द लिटिल बर्ड ले। और वो ऐसे बोली और उधर जो था वो छोटा सा पक्षी मरा हुआ था। आप लोग सो देख रहे हो कि उसके साथ क्या हुआ है। मरा हुआ मतलब लेटा हुआ था। ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज, उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही एवर डाइड, और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया हो। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और उसने उस पिंजरे का गेट खोला और उसको बाहर निकाला। She gave a sob of relief, for she felt that his little heart was beating still। और उसे थोड़ी सी सांत्वना मिली, तब उसे फील हुआ, तब उसने उस पक्षी को अपने हाथ में लिया तो उसे क्या फील हुआ, उसकी हार्ट बीट फील हुई और उसे थोड़ी सांत्वना मिली कि हाँ थैंक गॉड वो जिंदा है। वेक अप लिटिल बर्ड, जाग जाओ प्यारे पक्षी। शी बिगेन टू क्राई, हर टीयर्स फेल ऑन अ लिटिल बर्ड। वो रोने लगी और उसके जो आंसू थे वो उस छोटे से पक्षी पे गिरे। ही ओपन हिज आइज एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम। और उस पक्षी ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि अब वो पिंजरे में नहीं था। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई। वो पक्षी क्या कहता है कि अगर मैं फ्री नहीं रहूँगा तो मैं गाऊंगा नहीं, और अगर मैं गाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सो, और प्रिंसेस और तेज रोने लगी। देन टेक योर फ्रीडम, लो तो अब तुम फ्री हो जाओ। आई शट यू इन द गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए बंद किया था क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद थे। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं चाहती थी कि वो तुम बस मेरे पास रहो, हमेशा मेरे पास रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ तुम्हें मार देगी। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, और मुझे लगता है कि तुम अपने ही खुशी में खुश रहोगे, और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये चीज़। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और वो उस विंडो को खोलती है और छोटे से जो पक्षी था उसको उस सिल पे रखती है, विंडो की पे। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, और वो अपने आप को हल्का सा ऐसे हिलाता है क्योंकि अभी तक तो वो बेहोश ही पड़ा हुआ था। कि कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, यहाँ पे कभी भी आना तब भी तुम्हारी मर्जी हो। आई विल नेवर पुट यू इन द केज एनी मोर, मैं तुम्हें अगली बार कभी भी पिंजरे में नहीं डालूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस। वो बर्ड क्या बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो प्रिंसेस। एंड आई विल सिंग यू द लवलीएस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए वो सारे गाने गाऊँगा जो मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे बट आई
shall always come back and I shall never forget you। मैं बहुत दूर जा रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा वापस आऊँगा और मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूँगा। He gave himself another shake और वो वहाँ से उड़ गया। Good gracious me, how stiff I am। Oh my God, मैं कितना स्टिफ हो गया हूँ, मतलब कि मैं एक दिन क्या नहीं उड़ा, मैं कितना स्टिफ हो गया हूँ, मुझसे उड़ा ही नहीं जा रहा है। He exclaimed, then he opened his wings। फिर उसने अपनी पंखों को ऐसे ओपन किया एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू और वो आसमान में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रस्ट इनटू टीयर्स। लेकिन वो लिटिल प्रिंसेस थी, वो रोने लगी। फॉर इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन। क्योंकि ये चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है कि तुम किसी उस इंसान की खुशी को अपने से आगे रखो जिसको तुम पसंद करते हो। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल अ सडन वेरी लोनली। और जैसे ही वो जो बर्ड था वो स्काई में उसकी नज़रों से दूर हुआ, वैसे ही उसको क्या होने लग गया, वैसे ही उसको बहुत ही लोनली फील होने लग गया। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return। तब उसकी बहनों को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, तो वो लोग उसके ऊपर हंसी और उन्होंने क्या बोला कि अब गया तुम्हारा पक्षी, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। बट इट डिड, लेकिन वो वापस आया एट लास्ट में। एंड ही सेट ऑन सितंबर शोल्डर और वो उसके शोल्डर पे बैठा एंड एट आउट हर हैंड और उसके हाथों से खाना खाया। सेइंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग और उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना गाया। ही हैड लर्न वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप, जो कि उसने सीखा था तब वो उड़ रहा था। एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined। सितंबर हमेशा अपनी विंडो क्या रखती थी, खुली रखती थी, जिससे कि जो प्यारा पक्षी है वो हमेशा ही उसके पास आ पाए तब भी उसका मन हो। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत अच्छा था। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और वो इससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो गई। एंड वैन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कम्बोडिया, और तब वो बड़ी हुई तो उसने किंग ऑफ कम्बोडिया से शादी कर ली। वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट, जो वाइट एलिफेंट पे आया था। ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, कहाँ से, कम्बोडिया से, और कहाँ पे, थाईलैंड में है ये हमारी प्रिंसेस। तो कम्बोडिया से थाईलैंड वो आया था किस पे, वाइट एलिफेंट पे। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लैप्ड विद देयर विंडोज़ ओपन, लेकिन उसकी जो सिस्टर्स थी वो कभी अपनी खिड़की को खोल के नहीं सोई। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, तो हमेशा अगली हो गई, मतलब कि बहुत भद्दी दिखने लगी। एज वेल एज डिसग्रेसेबल, और बहुत ही बेकार सी लगने लगी। व्हेन द टाइम केम टू मैरी, और तब शादी होने का टाइम आया। देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सिनेमन स्कैट। और तब उसकी जो बाकी सिस्टर्स थी वो क्योंकि खिड़की खोल के नहीं सोती थी तो वो क्या हो गई, वो सुंदर नहीं थी, तो उनकी शादी किससे हुई, किंग के काउंसलर्स से हुई, मतलब किंग से नहीं हुई। लेकिन हमारी जो सितंबर थी उसकी शादी किससे हुई, किंग से हुई, जो वाइट एलिफेंट पे आया था उसके लिए, और उनको जो है वो कुछ भी नहीं मिला। तो ये हमारा लिखा हुआ है, ये हमारे क्वेश्चंस है। और मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि खिड़की खुली छोड़ने से क्या सच में इतना फ़र्क पड़ता है या फिर क्या है ये चीज़, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है खिड़की खुली छोड़ने से कि वो ब्यूटीफुल रही। और एक और बात बताना कि जो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो इसमें बर्ड की बात की गई है, क्या ये सच में बस एक बर्ड की बात की गई है या फिर हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ भी ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। चलो मुझे बताना। ओके बाय। अच्छा लगा हो तो चैप्टर लाइक शेयर सब्सक्राइब।